नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने इनकी वेबसाइट को विजिट किया। और जब वेबसाइट को विजिट किया तो मैंने पाया बड़ी ही लाइवली वेबसाइट है, बहुत ही लाइवली इन्होंने कलर्स कॉम्बिनेशन बना करके डाले हुए हैं। एक बार जब आप विजिट करेंगे तो आप खुद ही पाएंगे कि आपको अपने घर में भी कुछ पेपअप कराने की ज़रूरत है। तो मैं क्विकली आपको इनकी वेबसाइट पे एक बार टूर करा देता हूँ। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि वेबसाइट का मैं एक टूर क्यों करा रहा हूँ। दोस्तों, इससे आपको कई चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़ तो आपको पता चलता है कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं। नंबर टू, जब कभी भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी के जो प्रोडक्ट रेंज है वो क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली जब किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, यू आर नॉट जस्ट बाइंग इट शेयर्स, यू आर बाइंग दी ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी। तो आपको पता होना चाहिए भाई आपकी कंपनी की वेबसाइट कैसी है। तो जब आप कंपनी की वेबसाइट देखते हैं तो आपको बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है। मुझे तो बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। अब आपको कैसा लग रहा है भाई, कंपनी का वॉलपेपर कैसे है, कंपनी का होम पेज कैसा है, लेट मी नो। मेरे हिसाब से तो बहुत ही पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कंपनी के क्या ब्रांड है, कंपनी के क्या किस किस बिजनेस फंडामेंटल्स, किस किस बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है। तो हम लोग जल्दी चलते हैं क्विकली और जल्दी चलते हैं इनके प्रोडक्ट्स में। तो जब हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो बेसिकली हर एक पेंट कंपनी के तरीके भी इनके प्रोडक्ट की रेंज है। जैसा कि पेंट कंपनीज में होता है इंटीरियर इमल्शंस, एक्सटीरियर इमल्शंस, इसके अलावा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इमल्शंस में भी काम करते हैं, इनेमल्स में भी काम करते हैं। इनेमल्स क्या होते हैं? इनेमल्स होते हैं पेंट, और इमल्शंस होते हैं जो वॉल पे लगते हैं, पुट्टीज एंड प्राइमर्स और स्लीक वुड कोटिंग्स। इसके अलावा जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है विच इंक्लूड्स दी जो बाहर के टाइल्स होते हैं, जो बाहर हम लोग के घर के बाहर टाइल्स लगे होते हैं उसके पेंट्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। और इंडिगो लीडर्स है एज फार एज दैट पेंट ऑन दोज टाइल्स आर कंसर्न। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिगो के जो अभी तक मार्केटिंग और बिजनेस फंडामेंटल्स हैं, अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो इन लाइन विथ मोस्ट ऑफ द कंपनीज है। अब जरा क्विकली इसको जो लीडिंग कंपनीज हैं इंडिया की पेंट की कंपनीज, उनसे जरा इनको कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की जो लीडिंग पेंट कंपनीज हैं उनमें से एशियन पेंट्स, जिसके पास ऑलमोस्ट इंडिया का 50% मार्केट शेयर है, और कंसाई नेरोलैक और बर्जर पेंट्स, ये हैं इंडिया की लीडिंग पेंट कंपनीज। तो अगर आप बात करें पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की इन दीज थ्री कंपनीज, तो एशियन पेंट्स का बिजनेस भागा है 46%, मतलब रिटर्न भागा है 46% इन 1 ईयर। अगर हम लोग बात करें कंसाई नेरोलैक की तो उसने 22% के रिटर्न दिए हैं, जबकि बर्जर पेंट्स ने इन लाइन विद एशियन पेंट्स ही 46% के रिटर्न दिए हैं, जबकि एशियन पेंट्स कहीं ज़्यादा दिग्गज है। और आप देख सकते हैं इस चार्ट पे एशियन पेंट्स के बिल्कुल नेक टू नेक ये येलो वाली लाइन चल रही है विच इज़ ऑफ बर्जर पेंट्स। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पिछले एक साल में पेंट के बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया। वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि पेंट्स हैव परफॉर्म वेल, स्पेशली जो लीडिंग पेंट कंपनीज हैं उन्होंने। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, भाई ये तो पिछले साल तो कोविड हुआ, कोविड के चलते धंधा कम हो गया होगा, ये वो XYZ। बिल्कुल सही है। तो हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखते हैं। तो जब पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो हम पाते हैं एशियन पेंट्स ने आपके पैसे को ट्रिपल कर दिया है, मतलब 1 लाख को बना दिया है 3 लाख रुपए। दिस इज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दी पेंट कंपनीज हैव गिवन। और सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स दिए हैं बर्जर पेंट ने, बल्कि उससे ज़्यादा दिए हैं। मतलब 1 लाख को बना दिए हैं 1 लाख को बनाया है 4,40,000, ऑलमोस्ट 4,40,000। 1 लाख को इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिए, 339% के शानदार रिटर्न्स हैं बर्जर पेंट्स के। वहीं कांसाई नेरोला के बारे में बात करें तो उसने भी कोई खास खराब परफॉर्मेंस नहीं दी है। 1 लाख को बनाया है 2,22,000 रुपए, विच इज़ ऑलमोस्ट डबलिंग, मोर देन डबलिंग द कैपिटल। तो मेरे हिसाब से दोस्तों परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहे हैं पेंट कंपनीज के। ऐसे में इंडिगो के क्या परफॉर्मेंस रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बार हम लोग क्विकली नज़र डाल लेते हैं। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा है कि सर ये तो लीड कंपनीज है, और जो नॉर्मल कंपनीज हैं जो टॉप 3 कंपनीज में नहीं हैं, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो एक और कंपनी है जिसका नाम है शालीमार पेंट, उसको ले लेते हैं। इंडिगो पेंट्स इज रैंक्ड एज नंबर 5 एज फार एज पेंट कंपनीज इन इंडिया। तो टॉप 5 कंपनीज में इंडिगो पेंट्स आती है। तो शालीमार पेंट्स को देखते हैं। तो शालीमार पेंट्स ने पिछले एक साल के अंदर 22% के रिटर्न्स दिए हैं, विच इज़ इन लाइन विद कंसाई नेरोलैक। तो कंसाई नेरोलैक, शालीमार पेंट, इनको आप एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स को एक हाई ऑफ टेक वाले पेंट्स में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इंडिगो पेंट्स में कैसा रिटर्न रहा है उसको भी देखते हैं।
तो अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स में थोड़ा और डीपली जाएं और फाइनेंशियल्स को जरा चेक करें तो आपको पता चलता है फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 128 मिलियंस। बात समझ में आ रही है। और उसके जस्ट अगले साल ऑलमोस्ट कंपनी ने, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि डबल से भी ज़्यादा कर दिया अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, और उसके बाद फिर से उसने उससे भी ज़्यादा डबल कर दिया इन फाइनेंशियल ईयर 20। बात समझ में आ रही है आपको। तो कंपनी का परफॉर्मेंस हैज़ बीन डबलिंग, द कंपनीज प्रॉफिट हैज़ बीन डबलिंग इन एवरी पास्ट ईयर। और अभी इस साल पिछले 6 महीने में द कंपनी हैज़ गिवन 272 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज़ लाइकली टू गिव द सेम काइंड ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि पिछले साल उसने दिया था। लेकिन इस बार हम लोग समझ सकते हैं कि कोविड के चलते सेल्स कम हुई, कोविड के चलते बिजनेस कम हुआ, बट एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से कोई खास परफॉर्मेंस खराब नहीं दिख रही है। इन लाइन विथ प्रीवियस ईयर से ज़्यादा अच्छा नहीं है तो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा खराब भी नहीं है। और बाय द वे अभी ये तो सिर्फ सितंबर तक का ही इसमें रिजल्ट दिया हुआ है। अगर इसमें आप इनकॉर्पोरेट करेंगे जो दिसंबर के रिजल्ट आएंगे, दैट इज़ Q3, और अगले आने वाले समय के जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ही शानदार जुड़ेंगे, तो आई एम श्योर ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। और सिर्फ प्रॉफिट में ही ऐसा नहीं है, रेवेन्यू में भी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में भी हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। और मेरे हिसाब से अगर कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो सिर्फ 2602 मिलियन के रेवेन्यू में इतनी शानदार प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है जो कि पहले कंपनी उससे डबल रेवेन्यू में नहीं दिखाती थी। मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो जब हम लोग बात करते हैं कंपनी के ग्रोथ के बारे में, तो जहां लिस्टेड प्लेयर्स 5 से 12% की रेट में बढ़ रहे हैं, वहीं पर इंडिगो पेंट्स बढ़ रहा है 16% के आसपास। तो उससे ही आपको पता चल रहा है कंपनी की ग्रोथ इज़ टोटली टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब बहुत ही सॉलिड डायरेक्शन में भाग रहे हैं। और इस समय इंडिगो पेंट इज़ कंसिडर्ड ऑन रिसर्च बेसिस ऑन जैसा रिसर्च होती रहती है मार्केट में, तो डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री में उनका नंबर 5वें पायदान पे है। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर लीडर्स के साथ उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं कि 5वें पायदान पे हैं, तो अगर हम लोग इसकी वैल्यूएशन को देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर निकल के आ रही है। तो कंपनी की वैल्यूएशन, पहले तो उनके पीयर जो लीडर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बर्जर पेंट की वैल्यूएशन इज अप्रॉक्सीमेटली 120 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 120 टाइम्स है उसका प्राइस उसके अर्निंग के कंपैरिजन में। वहीं एशियन पेंट्स के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 97 के आसपास निकल करके आ रहा है, 96 के आसपास आ रहा है उसकी जो वैल्यूशन है उसकी अर्निंग के कंपैरिजन में। कंसाई नेरोलैक के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं 65 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पे, मतलब जितना पैसा ये कमाते हैं उससे 65 गुना ज़्यादा महंगा कंसाई का शेयर है। तो कहने का मतलब क्या है, जो बिजनेस जितना ज़्यादा सॉलिड होगा, जिसमें फ्यूचर के पोटेंशियल जितने ब्राइट दिखेंगे, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो उतना ही ज्यादा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मार्केट उसको उतना ज्यादा पैसे में खरीदना चाहती है। उसको मालूम है कि इसके बिजनेस में दम है, तभी तो ज्यादा पैसा दे रही है। अगर बर्जर और एशियन पेंट्स इस प्राइस टू अर्निंग रेशो पे चल रहे हैं तो इंडिगो पेंट्स किस पे चल रहा है, तो इंडिगो पेंट्स का जो वैल्यूएशन है एज पर प्राइस बैंड, जो उसका प्राइस बैंड है जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके हिसाब से उसका प्राइस बैंड इज 149 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो आईपीओ का प्राइस है वो महंगा है। प्राइस बैंड कितना है, प्राइस बैंड अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपए का, टू बी स्पेसिफिक 1488 टू 1490 रुपीज़। जब भी आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको 1490 ही कट ऑफ टिक करना है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको जब अलॉटमेंट हो तो मिल जाए। तो 1490 इज़ दी प्राइस बैंड, और इसके हिसाब से अगर इस प्राइस बैंड को देखें तो थोड़ा सा मुझे आईपीओ ये महंगा दिखाई पड़ता है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो जैसे कि आपको मालूम है एक लॉट करीब 15,000 का होता है, तो अगर आप एक लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेंगे 10 शेयर, और एक लॉट की वैल्यू होगी 14,900, क्योंकि 1490 का एक शेयर है। तो अगर आप मैक्सिमम अलॉट करना चाहते हैं, मैक्सिमम अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 2 लाख में आपके पास 13 लॉट्स आएंगे जिनकी वैल्यू होगी 1,93,700, और आप 130 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर एज अ रिटेल इन्वेस्टर।
अब बात आती है कंपनी जो ये पैसा रेज कर रही है वो कर क्यों रही है। पहले तो इस पूरे प्रोग्राम को समझ लो। कंपनी ये रेज इसलिए कर रही है क्योंकि कंपनी अपना जो केपेक्स है, जो अभी ये नई फैसिलिटी लाने वाली है तमिलनाडु में, फैसिलिटी का एक्सपेंशन कर रही है इन पुडुकोटाई, अगर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो साउथ इंडियंस हैं दे कैन बेयर विद मी एंड दे कैन करेक्ट मी इफ आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग, प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। तो पुडुकोटाई में जो उनकी फैसिलिटी आ रही है उसमें उसके एक्सपेंशन के लिए उनको पैसा चाहिए, प्लस कुछ और भी टिंटिंग मशीन और गैरो शेकर्स के लिए उनको पैसा चाहिए, बेसिकली अपनी फैसिलिटी एक्सपेंशन के लिए, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, और कुछ जो उन्होंने बोरोइंग और डेट ले रखा होगा उसको रीपे करने के लिए इस आईपीओ से पैसे को रेज किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों बात करें कंपनी के प्रेजेंस की, तो कंपनी ऑलमोस्ट हर एक टियर 1, टियर 2, टियर 3 मेट्रोज़, हर जगह पर कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। भाई मैंने तो अभी तक इंडिगो का सिर्फ पेंट इस्तेमाल किया है, जो मेरे घर के बाहर टाइल लगे हुए हैं उनको कलर करने में, बाकी घर में तो मैंने एशियन पेंट ही यूज़ किया है, जो बात सच है। आप लोगों ने कभी इंडिगो यूज़ किया है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इंडिगो पेंट कैसा लगा, जस्ट लेट मी नो। मैंने अभी तक ने बाहर के टाइल्स में यूज़ किया था तो मुझे जनरली ठीक ही लगा, और घर में तो भाई मैंने एशियन पेंट यूज़ किया है, तो आई हैव नॉट यूज्ड इंडिगो पेंट्स। लेकिन अगर आपने यूज़ किया है तो जस्ट डू लेट मी नो, और अगर आप नहीं यूज़ किया है, आप कौन सा यूज़ करते हैं, यू कैन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अब दोस्तों इसके फ्यूचर के पर्सपेक्टिव क्या है, मेरे हिसाब से दोस्तों इस इंडस्ट्री के फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत ब्राइट हैं, क्योंकि अभी कोविड के बाद लोगों ने घर के बाहर निकलना शुरू किया है। अभी घर में अभी जो बिजनेस मॉडल में बिल्कुल ही चेंज हो गए, सभी लोग अपने घर पर आकर के काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों हाउसिंग डिमांड इज़ बाउंड टू ग्रो, हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, और जिस हिसाब से अभी लो इंटरेस्ट रेट हैं, स्टैम्प ड्यूटीज़ भी कम कर दी हैं गवर्नमेंट्स ने, तो मेरे हिसाब से हाउसिंग सेक्टर में जो बूम आएगा उसका डेफिनेट और डायरेक्ट इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पेंट इंडस्ट्री में। तो मेरे हिसाब से दिस इंडस्ट्री इज येट टू फ्लरिश। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करें तो दोस्तों जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है उसके हिसाब से प्राइस टू अर्निंग रेशियो ठीक है, लेकिन महंगा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो मैंने ऑलरेडी आपको ब्रिंग आउट कर दिया है। अगर बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50%, लेकिन ये 50% जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है अभी कुछ ज़्यादा चढ़ा हुआ है, धीरे धीरे करके ये सेटल डाउन होगा। तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ में आपको 20 से 25% का, कम से कम 20%, मिनिमम 20% तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस है, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ऊपर जा रही है, और इस फील्ड के स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 20 से 25% तो आपको रिटर्न्स, लिस्टिंग गेंस मिलना ही चाहिए। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। यस, अप्लाई करने से पहले डेफिनेटली आई विल ट्राई टू पोस्ट यू कि आपको क्या करना है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। फिलहाल मुझे ये सेक्टर, ये कंपनी मुझे ठीक दिख रही है। मैंने IRFC IPO के बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा मस्ट वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी हैं, और मैंने इसको लास्ट में यहाँ पर लिंक भी कर दूंगा, यू कैन वॉच दैट। दोस्तों आपको मेरे हिसाब से सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। कोई भी चीज़ जो कन्फ्यूजन रह गया है, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बता दी और मुझे काफ़ी IPO प्रॉमिसिंग लग रहा है। लेकिन आपको लेना है या नहीं लेना, मैं आपको ऑन दी सेकेंड डे आई विल अपडेट यू कि आपको लेना है या नहीं लेना। सेकेंड डे ऑफ IPO ओपनिंग विच इज 21st ऑफ जनवरी। तो IPO की ओपन डेट है 20th ऑफ जनवरी, क्लोजिंग डेट इज 22nd ऑफ जनवरी। तो 20, 21, 22 3 दिन के लिए IPO खुला रहेगा। 21st ऑफ जनवरी को मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि आपको इसमें क्या करना है, और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर आपको क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 1st ऑफ फेब को, 2nd ऑफ फेब को लिस्टिंग होगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी प्रॉमिसिंग IPO दिख रहा है। आई थिंक यू कैन बिड फॉर इट, एटलीस्ट रिसर्च फॉर इट, और बाकी 21st को तो मैं एज इट इज आपको बताऊंगा कि आपको इसमें क्या करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू so much for giving your precious time. I hope you learned something new. In case if you have any question, queries, you can let me know in the comment section. Bye bye for now.